Hello, dear students. How are you all? Welcome back to Education Sathi. So, today we are going to study class 5th English Grammar Forever Chapter 15 Simple Present Tense. ठीक है, चैप्टर 15 पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. पुरानी वीडियो में यानी कि हमारे चैनल में जो आपके क्लास की पुरानी वीडियो आई थी उसमें हमने चैप्टर 14 पढ़ा था टेंसेस. तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. व्यू सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कब यूज़ करते हैं? अभी हमने ये टेंसेस प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिए हैं. तो बस आपको इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है. फॉर रिपीटेड और रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड. तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं रिपीटेड रेगुलर एक्शन के लिए जो प्रेजेंट टाइम पीरियड में चल रहा होता है, यानी कि जो हमारे अभी जो टाइम चल रहा है उसमें जो काम हो रहा होता है, रिपीटेड एक्शन जो हो रहा होता है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं. तो बच्चों, आगे का इस वीडियो पे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर जो रेड सब्सक्राइब बटन है ना बच्चों, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. बिकॉज हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आपकी क्लास के ला रहे हैं. एंड आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा. नाउ एग्जाम्पल्स. साक्षी स्लीप्स फॉर 8 आवर्स एवरी डे. तो वो स्लीप करती है, स्लीप्स. और जो आपको पता है ES या S लगता है सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है. और बच्चों, जैसे साक्षी स्लीप करती है तो वो उसका डेली का काम है. अब जैसे कि है द ट्रेन टू फ्रैंकफर्ट लीव्स एवरी आवर. तो ये लीव्स भी क्या है, उसका डेली का काम है. टेक द बस टू ऑफिस, ये उसका रेगुलर एक्शन है. अब हम फैक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं. अब जैसे द प्रेजिडेंट ऑफ USA लिव्स इन द वाइट हाउस. ये फैक्ट है कि जो प्रेजिडेंट USA का होगा वो वाइट हाउस में क्या करेगा, रहेगा. ठीक है बच्चों. नाउ अ स्टिक इंसेक्ट हैज 6 लेग. जो स्टिक इंसेक्ट होगा उसकी 6 टांगे होंगी. तो ये भी क्या है चिल्ड्रंस, फैक्ट है. नाउ वी कम फ्रॉम ऑस्ट्रिया. तो हम ऑस्ट्रिया से आ गए, ये भी क्या है, फैक्ट है. फॉर हैबिट्स, जो हमारी आदतें होती है, हैबिट्स मीन्स दैट बच्चों आदतें. तो आई गेट अप अर्ली एवरी डे, तो ये रोज की मेरी आदत है. कैथरीन ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे, ये भी उसकी आदत है. दे ट्रैवल टू देयर विलेज एवरी वीकेंड, ये भी क्या है, उसकी आदत है. फोर्थ नंबर इज फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज जनरली ट्रू. हम उस चीज़ के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं जो चीज़ हमेशा ट्रू होती हैं, जनरल ट्रुथ होती हैं. जैसे इट रेन्स अ लॉट इन विंटर इन केरला, की बात है होती है जो विंटर केरला में होती है, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लिव्स इन बकिंगहैम पैलेस. तो जो किंग है इंग्लैंड की वो बकिंगहैम पैलेस में रहती है. तो ये भी क्या है, एक ट्रूथ है, ये हमेशा ट्रू रहेगी, ये बात झूठी नहीं हो सकती. दे स्पीक इंग्लिश एट होम, कि वो इंग्लिश बोलते हैं घर पे, तो ये भी क्या है, एक जनरली ट्रू है. Now we form the present tense using the base form of the verb without the to. In general, in the third person we add s. तो हम जो थर्ड पर्सन होता है उसमें s ऐड करते हैं. सब्जेक्ट हो गया I, you, we, they. ये 4 सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, नॉर्मल ही वर्ब की फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं वर्ब की, और बाकी रेस्ट द सेंटेंस. इसी तो उसमें हम s लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद. जैसे I speak English at home, you speak English at home, we speak English at home, they speak English at home. I learn English at home, you learn English at home, we learn English at home, they learn English at home. He speaks English at home, she speaks English at home, she learns English at home, he learns English at home. तो आई होप कि आप सभी को ये जो प्लूरल वर्ब या हमारे जो आई, यू, वी, दे होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ये चारों, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और ही शी के साथ क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड हो जाता है. नाउ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब, द स्पेलिंग ऑफ फॉर द वर्ब इन द थर्ड पर्सन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द एंडिंग ऑफ दैट वर्ब. कि जो
स्पेलिंग होती है ना, वो वर्ब के एंडिंग पे डिपेंड करती है। जैसे नंबर 1, फॉर वर्ब्स दैट एंड इन, जो वर्ब ओ से, सी एच से, एस एच से और डबल एस, एक्स और जेड या ई एस से ऐड होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या ई एस ऐड कर देते हैं थर्ड पर्सन में। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे ये ओ से एंड हो रहा है तो हमने ई एस ऐड कर दिया, ये सी एच से ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ई एस ऐड कर दिया, एस एच से हो रहा है तो ई एस ऐड कर दिया, डबल एस हो रहा है तो ई एस ऐड कर दिया, एक्स से हो रहा है ई एस ऐड कर दिया और जेड से हो रहा है तो ई एस ऐड कर दिया। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप सभी को इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, फॉर वर्ब्स दैट एंड इन अ कांस्टेंट, या किसी कांस्टेंट से एंड करते हैं प्लस वाई होता है उसमें, वी रिमूव द वाई, पर उसमें हम क्या करते हैं वाई को हटा देते हैं और ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे ये इसमें क्या है, आर कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और वाई 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 सब में वाई है, तो हमने क्या करा ई एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, ई एस लगा दिया। जैसे मैरी था उसका मैरीज हो गया, स्टडी था स्टडीज हो गया, कैरी था कैरीज हो गया, वरी था वरीज हो गया। समझे बच्चे? तो थर्ड है हमारे पास फॉर वर्ब्स दैट एंड इन अ वॉवल, की जो वॉवल से एंड होते हैं और उसके बाद क्या होता है वाई होता है, तो उसमें हम एस लगा देते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ पे है ए एक वॉवल है तो उसके बाद वाई लगा है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने एस लगा दिया। ऐसे ही ओ एक वॉवल है, वाई से एंड वाई के साथ होता है एंड, तो क्या लगा दिया एस लगा दिया। से है उससे पहले क्या एक वॉवल है तो हमने एस लगा दिया। तो आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट तो मेरे हिसाब से अच्छे से आते ही होंगे। तो मैं अब हम इसके सोल्यूशंस देखते हैं, इसके एक्सरसाइज ए का सोल्यूशंस देखते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमें वर्ब से फिल करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो नंबर 1 था हमारे पास दे डैश वॉश देयर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्लूरल है, तो यहाँ पे हम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे। द मून डैश राउंड द अर्थ वंस इन 27 डेज। तो क्या यहाँ पे क्या है सिंगल है मून, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम गोज लिखेंगे। तो लिख लेते हैं इसका आंसर गोज, GOES गोज। नाउ नंबर 3, शी वेयर अ न्यू साड़ी एवरी थर्सडे। तो शी क्या है बच्चों, सिंगुलर है, हमने बात की थी कि सिंगुलर में हम ई एस ऐड कर देते हैं, तो ई एस या एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों एक जो भी हमने लॉजिक यहाँ पे पढ़ा था उसे भी अप्लाई करेंगे कि जो आर है उससे पहले क्या है एक क्या है वॉवल है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे एस ऐड कर देंगे। वियर्स, गॉट इट चिल्ड्रंस। नंबर 4, 8 डैश रेन हैविली इन मेघालय। तो यहाँ पे क्या आएगा रेन्स आ जाएगा। आई थिंक कि इतने बेसिक चीज़ें अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बट फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो उस वीडियो में, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें उस चीज़ को कवर कर सकें। इस वाले में आएगा आपके पास गोज, द सन गोज अप आफ्टर सनराइज, नाउ आई डू माई होमवर्क, यहाँ पे डू का डू ही रहेगा। द पोस्टमैन डिलीवर द मेल ट्वाइस अ डे, तो यहाँ पे क्या आएगा डिलीवर्स आएगा, डेली वर्ड्स। तो डिलीवर की स्पेलिंग क्या आ गया एस लगा देना है आपको। नाउ 8, द वीवर बर्ड बिल्ड अ कोजी नेस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा एक ही बर्ड है क्योंकि तो बिल्ड्स। तो चिल्ड्रंस आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशंस में एक बार इसे, अब मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर फटाफट से नोट कर लीजिए बिकॉज बार बार आपके लिए वीडियो को रोकना इज इम्पॉसिबल। ना नंबर 9 प्राइसेस, ये थोड़ा सा ब्लर हो चुका है यहाँ पे, प्राइसेस लिखा है यहाँ पे 9th वाले में, प्राइसेस फॉल ऑन द अप्रोच ऑफ अ न्यू
हार्वेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल आएगा। क्योंकि पहले ही यहाँ पे ES ऐड हो चुका है। द रिच सेल्डम हेल्प्स, ये चिल्ड्रंस जो आपको मैं बता दूँ, आपको एक प्रॉब्लम का मैं यहाँ सोल्यूशन आपको बता देती हूँ कि जो आपके ये 9th 10th क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का और बी पार्ट पूरा, ये मैं विद क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में से डाल दूँगी। आप वहाँ से इसके सॉल्यूशंस इजीली वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है ये वाला बी पार्ट, तो आप फिर भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए 9th और 10th को विद क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन के साथ कमेंट में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। बी, सप्लाई अ सुटेबल वर्ब इन इट्स प्रेजेंट टेंस फॉर्म इन द ब्लैंक्स, तो आपको एक सुटेबल वर्ब रखना है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में। तो रीडिंग मेक्स पीपल वाइजर एंड क्लेवर, ठीक है। तो सेकेंड है हिज हैन, यहाँ पे क्या आएगा, एन एवरी डे, तो क्या आएगा, लेज, कि जो हैन है वो क्या करती है, लेज ले करती है, अंडे देती है। ऐसे क्वाइनाइन, टेस्ट इज़ वेरी बिटर, जो क्वाइनाइन है वो टेस्ट करता है बहुत ही कड़वा, टेस्ट इज। नाउ फोर्थ, पुलिसमैन द रॉबर्स, तो कैच। फोर्थ, कोलंबस डिस्कवर्स अ न्यू वर्ल्ड। द फार्मर्स वीट इन द बिगनिंग ऑफ विंटर, तो क्या करते हैं वो बोते हैं, तो सोज, SOWS। सेवेंथ, चिल्ड्रन डू स्मॉल जॉब्स। डू यू नो द डेट ऑफ योर बर्थ। नाइन्थ, टीचर टीचेस अ न्यू लेसन। उसके बाद है कैटल ग्रेजेस द कैटल ग्रेज ग्रीन ग्रास। तो चिल्ड्रंस यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस के पूरे सॉल्यूशंस एक बार आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नाउ सी कंप्लीट द सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपको इन्हें कंप्लीट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। से वन है आई, ब्रैकेट में एक वर्ब दिया है टेल। नाउ टू, वी डिक्लेयर, डिक्लेयर एक वर्ब है, तो यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे होगा वी डिक्लेयर मोहन द क्लास मॉनिटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एस या यस नहीं लगाती, तो वी डिक्लेयर मोहन द क्लास मॉनिटर, द क्लास मॉनिटर, MO, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस आगे के भी देखते हैं। क्वेश्चन 2, वी डिक्लेयर मोहन द क्लास मॉनिटर, तो डिक्लेयर का डिक्लेयर ही रहेगा, ठीक है, हमने अभी बात की थी उसमें। तो नंबर 3 में है ही डांस, तो देखो ही क्या है, हमने बोलता ही शी के साथ एस या इस लग जाता है, तो ही डांस के साथ हमने एस लगा दिया वेल, तो ये हमने लिख लिया ही डांस वेल। नाउ फोर्थ, द बेबी स्लिप, तो स्लिप है और बेबी है, बेबी एक ही चीज़ है, तो उसमें एस लगा दिया हमने। तो द बेबी, ये वाला स्लीप नहीं लिखोगे, द बेबी स्लीप्स वेरी वेल, ठीक है। तो फिफ्थ है दे टॉक, टॉक का टॉक ही आएगा,
ठीक है, एक ही बार टॉक लिखना है आपको। विद देयर टीचर। ऐसे 6 द टीनेजर स्केट, स्केट नहीं लिखोगे, स्केट्स लिखोगे। वेरी वेल, मुझे लगता है कि आप सभी को इसका आंसर समझ आ गया है। अब डी वाला है हमारा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो नंबर 1 है यू लुक वेरी टायर्ड एंड हंग्री। तो यू लुक, वेरी की जगह क्या आएगा, वेरी को कट करके आएगा सो, ठीक है। और टायर्ड क्या है, टायर्ड ही रहेगा। ऐसे ही सेकंड, आर ड्राइवर ड्राइव केयरलेसली। तो ड्राइव की जगह क्या आएगा, ड्राइव्स आएगा। तो आपको यहाँ क्या लगाना है, एस लगा देना है। तो ये जो वर्ड है ड्राइव, इसके बाद आपको क्या लगा देना है, एस लगा देना है। तो ड्राइव्स हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको कैसे लिखना है। नंबर 3, द किंग मैरी अ मिल्क मेड। तो क्या यहाँ पे हमने बोला था कि जब कॉन्सोनेंट और वाई आता है तो हम क्या कर देते हैं, वाई की जगह IES लगा देते हैं। तो आपको यहाँ मैरी को हटाकर किंग के बाद जो मैरी की जगह आपको क्या लिखना है बच्चों, मैरी की जगह लिखना है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, द मिल्क मेड, द किंग मैरीज अ मिल्क मेड, ठीक है। 4th, दे प्रोवाइड फूड टू द हंग्री। तो क्या प्रोवाइड्स नहीं आएगा, प्रोवाइड आएगा, एस हटा दोगे। 5th, द ब्राउन बियर आर एन ओमनीवोरस एनिमल। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, एक सिंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इज आएगा। तो आर की जगह क्या लिखोगे, इज लिखोगे। 6th में है द स्विमर ड्राइव इनटू द पूल स्किलफुली। तो क्या डाइव नहीं आएगा, क्या आएगा, ड्राइव के बाद एस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो गॉट इट चिल्ड्रंस, ये है सोल्यूशन। पहले वाले में सो, दूसरे में ड्राइव्स, तीसरे में मैरीज, 4th में प्रोवाइड, 5th में इज और 6th में डाइव्स। तो चिल्ड्रंस ये था आपका चैप्टर 16 द सिंपल प्रेजेंट टेंस के पूरे सॉल्यूशंस। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा हो और टेंस आपके लिए बहुत इजी बन गया होगा। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।